हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्राज ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन। तो आज के स्पीड टेस्ट डिस्कशन में जो हमारे स्टेट एसटी है 01 उसमें मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। उनके आंसर्स क्या थे देखते हैं एक बार उसको। तो 21 नंबर से हम लोग स्टार्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर एक संख्या है उसका 32% और उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। मतलब हम एक ही संख्या की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर एक संख्या का 32% और 17% को आप माइनस करोगे तो 120 आना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, ये बोल रहा है 32 और 17 का अंतर कितना होगा, 15। प्रश्न में हमें 15% का मान 120 दे रखा है, तो 1% का मान 15 × 120। कोई भी संख्या स्वयं में 100% के बराबर होती है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, 8 की 100 से गुणा हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 800, और ऑप्शन नंबर सी उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति जो है क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य तीनों को नोट कर लें। भाई 30% को हम जानते हैं, 30% जो है वो 3/10 होता है। मतलब कि क्रय मूल्य अगर 10 है तो 3 अधिक अंकित किया जाएगा, मतलब कि 10 की वस्तु को 13 में अंकित कर दिया गया। और फिर 10.5% का लाभ हुआ। ये जो 10.5% है ये 21/2% होता है, मतलब कि 21/200। मतलब अगर क्रय मूल्य 200 है, 21 का लाभ हो गया, तो फिर वस्तु को 221 में बेचा जाएगा। अब क्या होगा भाई, देखा हमने यहां पर क्रय मूल्य अलग अलग आ रहा है, इस क्रय मूल्य को बराबर कर लिया जाए 20 से गुणा, तो पूरी समीकरण में 20 से गुणा, और जब हम 20 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम डिस्काउंट यानी छूट बता पाएंगे। अब देखो उस स्थिति में हमारा अंकित मूल्य कितना हुआ, 13 दूनी 26, 260, और विक्रय मूल्य कितना हो गया 221। भाई अगर 260 की वस्तु को 221 में बेचा गया तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वही तो डिस्काउंट है। 39 यूनिट की छूट दी गई, तो डिस्काउंट का प्रतिशत क्या होगा, जितनी छूट दी गई 39 बटे में क्या आएगा, अंकित मूल्य, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 से भाग कर देंगे 5 बार, तो सही उत्तर हमारा बन जाएगा 15%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, एक हमारे पास गोला है सॉलिड, उसको हमने दो बराबर भागों में काट दिया, तो उसके जो है क्या बोला गया, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ठीक है, कितना उसमें अंतर आएगा सरफेस एरिया में। तो एक चीज समझे, जैसे एक पूरा गोला है इस तरह से, उसको 20 से 2 हिस्से कर दिए गए। ठीक, 2 हिस्से करने पर स्थिति क्या बनेगी, हाँ यहां पर समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये गोला है, 2 हिस्से कर दिए गए, तो एक तो हिस्सा ऐसे बनेगा, ठीक, एक हिस्सा ऐसा रह जाएगा। तो जो टोटल सरफेस एरिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, उस पर तो कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जब हम इसको काट के अलग करेंगे तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बनेगा, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बनेगा, मतलब कि दो बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएंगे। ठीक, तो एक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, गोले का कितना होता है, और उसकी 2 से गुणा कर देंगे, तो वही हमारी क्या होगी, कुल वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है, उसका व्यास, भाई डायमीटर 17.5 है, तो त्रिज्या क्या होगी, भाई त्रिज्या तो व्यास की आधी होती है, तो रेडियस कितनी बन जाएगी, 2 अट्टे 16 और 2 सत्ते 14, 8.5 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ये जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये पाई आर स्क्वायर होता है, और 2 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे तो पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल की वृद्धि आ जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 लगा दें, आर की जगह 8.75 गुणा 8.75 कर दें। अब दशमलव हटा दें और बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहां से हटाएं इसके बटे में 100, 25 से भाग करें 25 4 बार, 25 तिया 75 और 25 पंजे, ठीक उसी प्रकार से 4 बार और 35 ही हो जाएगा। 7 से काट देंगे 35 बार,
2 इसको हल करेगा 2 बार और 2 से काट देगा 11 बार। तो क्या बचा 35 पंजे 175 गुणा 11/4 यानी कि 175 गुणा 11/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 11 पंजे 55 का 5 हासिल 1, 11 7 70, 5 82, 2 हासिल 8 और 11 और 8 19/4। हल कर दें इसको 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 481.25 इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि उसके क्षेत्रफल में हो जाएगी। अगला प्रश्न, ए, बी और सी किसी कार्य को 20, 24 और 30 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख लें, ए जो है 20 दिन में करता है, बी जो है कार्य को 24 दिन में कर रहा है और सी जो है कार्य को 30 दिन में करता है। तो कुल कार्य हो जाएगा हमारा 120। ठीक, 120 कैसे आया? जो भी समय दे रखा है, दिन हो, घंटे हो, मिनट हो, उनका लासा लेते हैं। लासा का मतलब एक ऐसा नंबर, ऐसी छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करना है, 30 का जो दी गई संख्याओं में जो भी सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ लेते हैं 30 का। 30 से कम 30, 24 और 20 के टेबल में नहीं आता। जो आएगा रिजल्ट वो सबसे कटना चाहिए। 30 दूनी 60, 24 में नहीं आएगा। जैसे आप बोलोगे 30 चौक 120, 120 जो होगा वो आपके 30, 24, 20 तीनों के टेबल में आता है। तो हमारा कार्य बन गया। फिर हम क्षमता निकालते हैं। क्षमता क्या होती है? क्षमता होती है कार्य बटा समय। तो प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता आ जाएगी। कार्य को 20 से भाग कर दो, इसको 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और ये 4। ठीक, तो फिर अब प्रश्न में क्या दे रखा था? प्रश्न ने बोला है सभी लोग एक साथ कार्य करते हैं लेकिन बी 4 दिन बाद गया। इसका मतलब ए, बी और जो सी हैं इन्होंने 4 दिनों तक कार्य किया और प्रत्येक व्यक्ति कार्य करेगा अपनी क्षमता के आधार पर। सबकी क्षमता 1 दिन की, लेकिन हम 4 दिन की बात करें, गुणा कर दो 60। मतलब कि जब तक बी गया तब तक 60 कार्य हमारा पूरा हो गया। तो रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य कितना बचा बच्चों? रिमेनिंग वर्क हम बोलेंगे 120 तो था, 60 पूरा हो गया, 60 ही बचा। और इस शेष कार्य को कौन करेगा? बी तो जा चुका है, मतलब कि ए और सी बचे हैं। तो फिर टाइम ए और सी को कितना लगेगा? 60 कार्य ए और सी अपनी क्षमता के आधार पर करेंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 6 दिन। तो 4 दिन यहां लग गए, 6 दिन यहां लग गए। टोटल टाइम, कुल समय ही तो बताना है। दोनों दिनों को जोड़ दें, 4 + 6 10 दिन। हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न, इस तरह से ये समीकरण दे रखी है और इसका हमें मान बताना है। तो क्या करना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं x बराबर वर्गमूल 42 प्लस फिर से वर्गमूल 42 प्लस वर्गमूल 42 और इसी प्रकार से। अब दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें। वर्ग करने पर क्या होगा, ये पहला वाला वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो x बराबर 42 बचेगा और देखो बच जाएगा तो आगे की संख्या बिल्कुल इसी के समान होंगी, क्योंकि वर्गमूल 42 उसके अंदर वाली सारे मान समान है। तो मतलब हम इसको x बोल सकते हैं। तो ये द्विघात समीकरण बन गई। ठीक, अब इसमें क्या करना है, 42 के 2 गणखंड करने, ठीक, जिनसे आपका अंतर, जिनका x या 1 आता हो। तो पहले चिन्ह मत लगाओ, पहले दो वो देख लो, क्या बोलते हैं, 2 संख्याएं कौन सी होंगी। तो हम जानते हैं 7 6 42 और ऐसा मन में सोचते हैं कि 7 में 6 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा। ठीक, तो कोई बात नहीं, अभी प्लस माइनस ना लगाओ, आप x की जगह केवल 7 और 6 लिख दो। हमें आंसर चाहिए ना, हमें समीकरण के हल निकालने। तो जब किसी द्विघात समीकरण में माइनस माइनस होता है तो उसके जो हल हैं वो प्लस और माइनस की फॉर्म में होते हैं। ये फाइनल आंसर होता है इसका। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना कि सर हम माइनस का 7 लेंगे प्लस का 6 लेंगे, वो बात नहीं करनी, हम बिल्कुल फाइनल आंसर पर आ गए। तो x का मान नेगेटिव हो नहीं सकता, वर्गमूल है, x बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला प्रश्न, x और y किसी संख्या के 2 अंक हैं। तो संख्या हमारे पास 3 4 7 XY। अब इसकी स्थिति क्या है, ये बोल रहे हैं कि ये संख्या है 80 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है,
तो एक चीज समझो, क्या हम 80 को 8 गुणा 10 नहीं लिख सकते? हम बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई संख्या 80 से पूर्णतः विभाजित है तो 8 और 10 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब 10 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या का अंतिम इकाई का अंक 0 होना चाहिए। मतलब कि यहां से हमारी y की वैल्यू तो 0 डिफाइन हो गई कि ये तो 0 ही 0 होना है। ठीक है, अब देखो, कोई भी संख्या 8 से विभाजित, उसका नियम क्या होता है? किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो दी गई संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इस देखो भाई, 7x और y में 7 मिल गया, y 0 मिल गया, तो x का मान लगाना है। क्या नंबर होगा? 1 से लिखना स्टार्ट करें। 1 तो 710 ना 72 होता है, कुछ याद आ गया। 7 यानी कि 2 लगा दूं तो मतलब कि यहां से x बराबर 2 आ जाएगा। तो बच्चों x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 2 प्लस 0, यानी कि उत्तर हमारा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा यहां से। फिर ये अनुपात समानुपात के आधार पर प्रश्न है। क्या करना? ये 3/7 को उधर ले जाओ और बटे क्यू को इधर ले आओ, तो P बटा क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 7 की 4 से गुणा 28, 3 की 11 से गुणा 33, तो P अनुपात Q जो है वो आपका 28 अनुपात 33 बन जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद हमारे पास ये डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़े विश्लेषण का पाई चार्ट का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि खर्च दे रखा है किसी किसान का, जो बीज पर है, मजदूरी पर है और जुताई पर है और कटाई पर है। इसके आधार पर कुछ प्रश्न है। अब देखो करना क्या है, ये सारे मान डिग्री में दे रखे हैं, कैसे हल होगा? तो देखो क्या बोला है, फसल कटाई पर हुआ खर्च 17,850 है। ठीक है, मतलब हार्वेस्टिंग पर। तो हार्वेस्टिंग का डिग्री कितना है? 105 डिग्री। ठीक, तो हम ऐसा बोलेंगे कि 105 डिग्री का मान जो है वो रुपए 17,000 कितना है? 850 है। तो यहां से हम 1 डिग्री का मान निकाल लें, 17,850 बटे 105। तो क्या होगा? 105 एकम 105, 73 बचेगा, 7 बार कट जाएगा, 170 रुपए। 1 डिग्री का मान आ गया। अब पाई चार्ट का कोई भी मान हम निकाल सकते हैं इस आधार पर। पूछा क्या है? तो हमें बताना है कि सोइंग और प्लोइंग पर कितना अंतर है। ठीक है, तो देखो सोइंग और प्लोइंग, सोइंग यानी कि कहां गया भाई? प्लोइंग तो है, जोताई तो है, बीज बोना नहीं है। तो भाई देखो प्लोइंग कितना? 95, तो पहले तो 95 डिग्री का मान निकाल लो। ठीक है, ये क्या था हमारे पास? प्लोइंग। प्लोइंग बच्चों ये था 95 डिग्री, तो हम बोलेंगे ये हो जाएगा 170 गुणा 95। अभी इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब हमें बताना क्या? बीज बोने पर, सोइंग पर। सोइंग पर कैसे निकलेगा भाई? सोइंग के लिए क्या बोला गया है? सोइंग जो है 75% है सीड, मतलब जो बीज वाला खर्च है उसका 75% करेंगे तो हमारे सोइंग यानी कि उसमें बुआई पर खर्च निकल जाएगा। तो बीज वाला कितना है? 25 डिग्री। तो क्या करेंगे? पहले 170 की कर दीजिए 25 से गुणा, और 75% है मतलब कि 3/4, ये हो गया। इन दोनों का हमें अंतर बताना है, डिफरेंस। अंतर कितना आएगा? 170 गुणा 95 माइनस 3/4 गुणा 170 गुणा 25। अब क्या करें? इस समीकरण से 170 कॉमन ले लें और 5 भी कॉमन ले लें। कॉमन लेने का मतलब होता है अंदर भाग करना। ठीक है, तो भाग करो, 170 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19, माइनस 170 कट गया, यहाँ 5 बचेगा यानी कि 15/4। ये आ गया 19 चौक 76, तो बना 117 पंजे 85, यानी ये तो हो जाएगा बच्चों 850। ये तो हो गया हमारा 850 और गुणा, ये कितना हो गया? 76 में से 15 माइनस करेंगे तो 61, 61/4। अब ये 850 और 61 की भी गुणा करनी है। तो क्या हम इसको 850 और 61 को
60 + 1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, थोड़ी गुणा आसान हो जाएगी। तो डबल जीरो लगा दो, 6 पंजे 30 का जीरो, यहाँ से लगा 3, 6 48 और 3 51, और 850 और लगा दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 51 850। ठीक, यानी कि 51 850 बटे 4, 4 से भाग करो, 12 चौक 48, बचेगा 3, तो 4 नेम 36, बचेगा 2, 4 छिंग 24, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 0.5 रुपए, तो 129 62.5, ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर बन जाएगा। इसके अगला, यदि यदि फसल कटाई पर खर्च 17,850 है तो बीज और जुताई पर कुल व्यय कितना है? तो सीड और प्लोइंग पर देखो, अगर हम पाई चार्ट को देखें तो सीड 25 डिग्री है और प्लोइंग 95 डिग्री है, दोनों को जोड़ दो 25 और 95 को, 120 डिग्री हो गया। 1 डिग्री का मान हमारे पास आ चुका है 17,850 से हमने निकाला था। 1 डिग्री का मान कितना? 170, तो भाई कितना होगा? 120 डिग्री का मान निकाल लीजिए, 170 गुणा 120, तो कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 का 4 असल 3, 17 17 3 20, 20,400 रुपए, ये हमारा उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और उसके बाद 30वां प्रश्न, इफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का खर्च दे रखा है 17,850 जो पहले से था, इसका मतलब हमें ध्यान रखना है कि 1 डिग्री का मान जो है वो 170 रुपए के बराबर है। तो ठीक है, कटाई पर खर्च है, तो ये जुताई से, प्लोइंग से कितने प्रतिशत अधिक है? अगर हम प्लोइंग की बात करें तो प्लोइंग देखो कितना था, 170 गुणा 95, ठीक है, निकाल दो जरा इसको, प्लोइंग PLOU, ये आ गया 170 गुणा 95, तो एक तो जीरो लग जाएगा, 17 पंजे 85 का 5, यहां से लगा 8, 17 में 153 और 8 61, 161 हो गया। ठीक, और हार्वेस्टिंग पर कितना है बच्चों? हार्वेस्टिंग का है 17,850। तो इन दोनों का भाई ज्यादा या कम है, उसके लिए पहले क्या करेंगे? दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे आएगा भाई? 50 है डबल जीरो, और 8 में से गया 7, 1700, 1700 अधिक आ रहा है, जो हमारा हार्वेस्टिंग का खर्च है वो 1700 अधिक है। किससे? प्लोइंग से। तो प्रतिशतता कैसे निकाली जाएगी? जितना अंतर आ रहा है वो तो अंश में, न्यूमरेटर में, जिस संख्या से तुलना करते हैं वो बटे में। तो क्या लिखा है? जुताई से प्लोइंग से कितना ज्यादा है, तो कितना? 161/50, और प्रतिशत के लिए गुणा 100 कर लो, 17 धाम 170, 17 नेमा 153, 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 19 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, तो ये बच जाएगा 200/19, यानी कि 19 धाम 190। ठीक है, तो उधर कितना बचा हमारे पास? 10 पॉइंट लगाओ, 10.5% मोर आएगा, अधिक आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारे इसके तीसरे प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। तो ये हमारे जो ST 01 के प्रश्न थे, जो 21 से लेकर 30 तक गणित में, इनका हमने सोल्यूशन देख लिया। थैंक यू क्लास।